तब मैंने बताया कि बीमार नहीं हुआ, 7 दिन से रोटी नहीं खाई। चिंता ये रहती थी कि ऐसा न हो किसी दिन मैं इस बांध में डूब। उन्होंने कहा था बेटे कि क्यों परेशान, तुम पास तो होने से रहे। ना टेलीफोन का कोई सुविधा थी, ना कोई ऐसा साधन था कि हम घर वालों को बता सके कि हमारे पास पैसे भी नहीं रहे, आटा भी नहीं। तो दुकान से उन्होंने कहा कि बीमार हो गए तो कितना थका हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन भारती मेवात पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक दिलचस्प कहानी मैं आपके सामने लेकर आया। दोस्तों, अक्सर मैं आपके सामने जो हमारे क्षेत्र विशेष में सक्सेसफुल हुए हैं उनकी जर्नी के बारे में बताता आया हूँ। आज एक और फिर इसी प्रकार की जर्नी के साथ सामने है। आज जो हमारे सामने हैं हमारे साथी सामंता लाल जी आर्य, जो एक्शन पद पर रिटायर हैं सर। परंतु जो इनका स्ट्रगल था वो पहले भी इतना ही था और ये आज भी समाज में इसी प्रकार अपना कार्य कर रहे हैं। तो आपको सामंता लाल जी से मिलाते हैं। स्वागत है बहुत बहुत सामंता लाल जी आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और कैसे हो आप? धन्यवाद। स्ट्रगल सबसे पहला, जब मैं हायर सेकेंडरी में गोविंदगढ़ पढ़ने जाता था तो गांव से बेलरू होते हुए साइकिल से आप और उस टाइम बेलरू बांध में पानी हुआ था। सबसे बड़ी चिंता ये रहती थी कि ऐसा न हो किसी दिन मैं इस बांध में डूब। और जब स्कूल, आप देख लीजिए, जब 20 किलोमीटर कोई बच्चा साइकिल से चल के जाएगा तो स्कूल में क्लास में नींद की झपकी भी आई, हालत कुछ अलग ही होती है। और 20 किलोमीटर चल के वापस गांव आएगा तो वो पढ़ेगा क्या? तो हमारे एक अध्यापक थे, उन्होंने कहा था बेटे कि क्यों परेशान, तुम पास तो होने से रहे। क्योंकि उनका अनुभव था। उससे पहले एक लड़का आलम का बागाता था, इस तरह जाया करता था, वो सफल नहीं हुई। तो वही सोच मेरे प्रति गुरु जी का था, लेकिन मैंने मेरी दिनचर्या को इस तरह सेट किया कि जितना मुझे पढ़ना होता था उतना मैं डेली पढ़ाई करता। इसके बाद स्ट्रगल की जहां समस्या बात आती है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जब मैं अलवर पढ़ता था और फर्स्ट ईयर की परीक्षा चालू हो गई और हमारे पास पैसे भी खत्म हो गए और आटा भी। उस टाइम में, अच्छा, आपकी जहाँ रहते थे रूम पर, वहाँ ऐसी घटना घटी? उस समय ना टेलीफोन का कोई सुविधा थी, ना कोई ऐसा साधन था कि हम घर वालों को बता सके कि हमारे पास पैसे भी नहीं रहे, आटा भी नहीं। तो दुकान से, बनिए की दुकान पे चावल मिल सकते हैं, आटा नहीं, पैसे नहीं। तो हमने लास्ट के परीक्षाओं के 7 दिन मैंने चावल खाकर निकाला। जब मैं घर आया परीक्षा पास तो मेरी दादी उसका
उन्होंने कहा कि मैं तो बीमार हो गया, तो इतना थका हुआ लगा जी। तब मैंने बताया कि दादी मैं बीमार नहीं हुआ, 7 दिन से रोटी नहीं खाई, सिर्फ चावल खा के पेट। तो इसके बाद मैं इंजीनियरिंग करके घर आ गया। अब घर वालों को ये लगता है पढ़ाई पूरी कर लिया, बस नौकरी करनी चाहिए। जी जी जी, अक्सर यही फैमिलियों का फोकस होता है। मेरा सिमको फैक्ट्री भरतपुर में सिलेक्शन हुआ। उस टाइम वो 250 रुपये पर मंथ दे रहे थे, तो मैंने वहां ज्वाइन नहीं किया। तो घर वाले भी नाराज हुए। मैंने कि भाई मैं 250 रुपये में आपको दूंगा तो मेरा खर्चा चलाऊंगा। बिल्कुल सर। अब कम से कम तुम्हारे सामने भी ये तो उदाहरण नहीं मिलेगा कि मुझे नौकरी लग गया तो आपको कुछ नहीं। जी सर। ज्वाइन नहीं किया तो घर वाले और ज्यादा नाराज हो गए। 11 जुलाई 79 मेरा इंटरव्यू वाटर डिपार्टमेंट में जयपुर था। मैं वहां इंटरव्यू देने गया। सुबह मैंने मेरी धर्म पत्नी को कहा कि सब्जी नहीं बनाई, मैं रोटी रोटी कर देता हूँ। इतने में मेरे पिताजी आ गए। उन्होंने एक बात कही, हाँ ये तो कमा बोल रहा है ना, जी सब्जी से ही खाए। और मैंने गुस्से में खाना नहीं खाया, मैं जयपुर चला गया। उस दिन स्काई लैब गिरना था, आसमान में उपकरण होता है जी, वो गिरना था। तो मैंने कहा भाई जैसे तैसे गांव तो पता नहीं कहाँ गए। तो 11 जुलाई से 18 जुलाई तक मैंने ना घर खाना खाया ना बाहर खाना। यानी कि आपने 11 जुलाई से 18 जुलाई तक खाना ही नहीं खाया। मैंने प्रतिज्ञा कर दी कि मैं खाना जब ही खाऊंगा जब मैं खुद कमाऊंगा। और 18 जुलाई को मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया। उस टाइम में मेरी हॉबी पूरी करने के लिए, क्योंकि इससे पहले मेरा सपना था डॉक्टर बनने का जी, लेकिन नगर में बायोलॉजी थी और एडमिशन के टाइम पे उस टाइम 2000 रुपये, 71 में 2000 रुपये आज के 2 लाख से। तो वहाँ बायोलॉजी साइंस की इसके सीखनी बेस्ट है, डॉक्टरी बड़ा इंजीनियर बड़ा। तब भी मैं अपनी हॉबी पूरी करने के लिए मैंने अपने मेडिकल डॉक्टर के रूप में जी दुकान चला रखी। उस समय मेरा खर्चा निकाले